हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि कल के लिए मार्केट किस तरीके से रह सकता है और हम किस तरीके से प्लान बना सकते हैं मार्केट में। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और बैंक निफ्टी जैसा कि आपको पता ही है कि काफ़ी दिनों से एक रेंज में ही घूमने में लगा हुआ है और यह हमारे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही अपना स्ट्रक्चर बना रहा है और तोड़ रहा है। ठीक है। अब अगर ये वाला फेस है, अगर ये इसको निकाल देता है तो मार्केट कम से कम काफ़ी अच्छा हमें 1500 हज़ार पॉइंट का काफ़ी अच्छा एक मूव दे सकता है। ठीक है। वो मूव अब कहाँ की तरफ आता है, किस तरीके से आता है, वो तो लाइव मार्केट में ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो स्ट्रक्चर बन रखा है उसके हिसाब से मैं अगर आपको बता दूं तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये हमारा जो ये वाला सपोर्ट जोन है ये तोड़ने के आसपास में है। ठीक है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये हर बार हल्का सा फेक मूव भी देती है और ऊपर से वापस चली भी जाती है। ठीक है। फेक मूव दे करके ऊपर वापस चली भी जाती है, ये भी हमें ध्यान पे रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट अगर ये जो आज का लो बना रखा है मार्केट ने, अगर मार्केट इसके नीचे अगर रहता है, 15 मिनट इसके नीचे रहता है, तो हो सकता है मार्केट कल को एक हाफ तक के लिए हमें यहाँ पर दिखाई दे 50,600 तक। ठीक है। अगर यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है तो आप यहाँ से एक बार सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका टारगेट रहेगा 50,600 और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 50,400। ठीक है। 50,400 इसको हटा दीजिएगा दोस्तों, ये 50,400 ही है। ठीक है। इसको हटा दीजिए और 50,400 का जो आपका टारगेट है वो आपका सेकंड टारगेट रहेगा। ये मैंने लगा दिया 50,400 का। ठीक है। इन दो टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप लोग 50,600 के टारगेट को जब आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है, क्या बन रहा है, और तब उस हिसाब से प्ले करिएगा आप। ठीक है। क्योंकि नीचे ये एक पूरा सपोर्ट जोन है, ये भी एक सपोर्ट जोन है, ये भी एक सपोर्ट जोन है। ठीक है। 50,600 पर आने के बाद अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, फिर स्ट्रक्चर देखिएगा कि स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। ये था सेल साइड के लिए। बाय साइड के लिए क्या हो सकता है, बाय साइड के लिए यही हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट ने ना अभी बाय साइड का कोई ऐसा कुछ खास स्ट्रक्चर बनाया नहीं है। या तो मार्केट अगर साइडवेज ओपन होता है, यहाँ पर टाइम पास करता है, एक बार नीचे आता है, ऊपर जाता है, तब यहाँ पर फिर से साइडवेज होता है, तब जा करके आप लोग एक बार बाय साइड के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि पहले से मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप कर दिया है तो वो दोबारा इस तरीके से नहीं ट्रैप करेगी। वो पहले प्रेफर ऊपर ही जाना करेगी और उसके बाद अगर उसको आना हो तो आगे वाले लेवलों से फिर जा करके वो नीचे आ सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्लान रहेगा। अगर मार्केट यहीं पर ही कंसोलिडेट करती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, तब जा करके आप लोग यहाँ से एक बार बाई साइड के लिए देख सकते हैं इस वाले पॉइंट से। ठीक है। ये सेकंड सिनेरियो है। लेकिन फर्स्ट सिनेरियो में जैसे मैंने बताया, अगर कंसोलिडेट करके भी नीचे तोड़ेगी तो आपको एक मूव मिल जाएगा 50,600 तक का, एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा 50,600 तक का। तो आप उसको भी कैप्चर कर सकते हैं और तभी मैंने बोला कि आप फिर यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर ऊपर जाएगी मार्केट तो यहाँ से फिर आप एक अपसाइड के लिए मूव पकड़ सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा आपका 51,400 का और 51,800 या फिर 700 का। ठीक है। आप इन दो टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से रहता है। निफ्टी जो है अपना ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर करती हुई आ रही है शुरू से ही। ठीक है। और साथ ही साथ ये अपने बहुत पास है ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर्स के, बहुत ही ज़्यादा पास है। तो कल को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो 5 या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद अगर उसी के ऊपर सस्टेन करती है तो आप लोग यहाँ से एक बार सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको जो पहला टारगेट रहेगा वो 23,670 का रहेगा, दूसरा टारगेट आपका 23,500 तक का रहेगा। बस यहाँ पर आकर के आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है। ये है सेल साइड के लिए। बाय साइड के लिए मैं बता देता हूँ आपको। बाय साइड के लिए देखिए अभी बहुत ऊपर जाना है निफ्टी को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो निफ्टी को 24,050 का लेवल तोड़ना होगा। ठीक है। अगर 24,050 का लेवल तोड़ती है उसके बाद कोई भी रिट्रेसमेंट आती है तो आप वहाँ से फिर बाय कर सकते हैं निफ्टी को। ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए बाय का मैं अभी निफ्टी में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि काफ़ी ऊपर का लेवल है। अगर कल को इसको तोड़ देता है
तब उसके रिट्रेसमेंट में आप लोग बाय कर सकते हैं निफ्टी को। ठीक है, तो ये था निफ्टी में। निफ्टी में अभी बाय साइड का मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, सिर्फ सेल साइड का प्लान है। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ कर सकते हैं आप लोग कि 24,050 में अगर आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, तो आप वहाँ से एक बार सेल साइड का अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक का, और प्लस हो सकता है कि इसके भी आगे देखने को मिल जाए। ठीक है, इसके भी आगे देखने को मिल सकती है। निफ्टी में मैं सिर्फ एक एक मतलब कि अगर मुझे यहाँ पर इस तरीके की कैंडल मिल गई, तभी जा कर के मैं एक बार बाय साइड के लिए सोचूंगा। अगर मुझे यहाँ पर एक बार इस तरीके की बड़ी सी हैमर मिल गई जिसने ये पूरी लिक्विडिटी स्वीप करी हो, ठीक है, पैटर्न मिला हो मुझे, उसके रिटेस्टमेंट में मुझे बुलिश एंगल्फिंग मिली हो, तब जा कर के मैं इस जगह पर बाय का देखूंगा निफ्टी को, लेकिन उससे पहले नहीं देखूंगा। ठीक है, और टारगेट मेरा यही रहेगा 24,000 का। ठीक है, मेरा पहला टारगेट यही रहेगा। उसके बाद फिर लाइव मार्केट में जिस हिसाब से बनता है फिर उस हिसाब से देखूंगा मैं। तो इस तरीके से आप लोग भी चल सकते हैं। लेवल वगैरह सही लगे हों या चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।